आज हमारे जो मॉन्ट्रियल के एक बड़े बुजुर्ग कुरैशी साहब हैं, इल्जाम कुरैशी, शायद आप जानते हो, उनका फोन आया मेरे पास। तो वो भी मुल्की हालात से जाहिर है बाखबर है, कहने लगे ये इमरान खान को न्याजी क्यों कहते हैं। तो बड़े हैरान थे। तो मैंने मुझे हैरत बात यह है कि वो न्याजी इसलिए कहते हैं कि एक इंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, क्योंकि वो जो 1971 में जो ढाका में हथियार डाले थे वो न्याजी साहब ने डाले थे, तो वो उससे तो बेचारे बड़े वो कहने लगे यार जो बातें छुपाने की हों, जो अच्छी बातें बयान करनी चाहिए, बुरी बातें बयान ही करनी चाहिए। तो उनको तो मैं कितना एक्सप्लेन कर सका वो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन बात यह है कि क्या वो दौर खत्म हो रहा है, या आज जो कराची में मरियम सफदर के शोहर को अवारी होटल में जाके होटल का कमरा तोड़ के गिरफ्तार किया गया, क्योंकि एक उन्होंने नारे लगा दिए थे कायदे की मजार पे। फिर पता चला कि वो ऐसे नहीं हुआ था, वो तो बाकायदा आईजी को रात के 2 बजे किडनैप किया गया, अगवा किया गया, और उनसे बिल्कुल जो पहले कराची के लोग शिकायत किया करते थे उस अंदाज में ले जाके उनसे वारंट पे साइन कराए गए, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद तो अब मैं मतलब उनको खुरी साहब को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये चीजें खत्म हुई नहीं है, किसी न किसी शक्ल में जा रही है। अगर ये चीजें खत्म हो जाए तो हर चीज सही हो सकती है। तो अब क्यों किया होगा इन लोगों ने यार, तुम्हारा क्या क्या समझ में आता है आखिर ये क्या क्यों होता है ऐसा यार? ये क्या चाह रहे थे इससे ये लोग? किसको खौफजदा करना चाह रहे थे? खौफजदा तो खैर बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली तो नून को ही खौफजदा या मरियम को करना चाह रहे होंगे। लेकिन अगर ये तो हमें शायद ये तो हमें सबको सबको तारीफ करनी चाहिए सिंध पुलिस की, आईजी साहब की या पुलिस की। अगर वो ये आज ये चीज नहीं करते तो शायद हम सब इसी चीज में रहते कि हुआ क्या नहीं हुआ। दो 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 वर्जन चल रहे होते हैं, दो बयाने चल रहे होते हैं, एक पीटीआई का और एक सिंध गवर्नमेंट का, और वही हम सुन सुन के वो होते हैं। लेकिन आज तो हम सबको चाहिए कि सबसे ज्यादा तो सिंध पुलिस की तारीफ की जाए, और ये बहुत अच्छी चीज मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज हुई है। अब ये चीजें भी आगे रास्ते नहीं बनाएंगी। चले, सिंध पुलिस की आप तारीफ करने चले, मैंने माना, हालांकि उनके वही इसी सिंध पुलिस ने हिदायत पर कुछ ना कुछ और भी काम किए हुए हैं जो कराची के लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन मैं मतलब ये क्यों किया गया? अब एक मरियम सफदर के शोहर को, जो कि ऐसे भी हम बात करते हैं कि वो बेचारी को गाड़ी से तो मरियम उतार देती है कि जाओ आगे जाके काफिला की लाइनें दुरुस्त कराओ, और जो नारे लगा रहा हो है, यानी नारे लगाने वाले को हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो हुजूम है उनका लीडर है, जो हुजूम है उसका रहनुमा है वो। तो बेचारा नारे लगा रहा है, उसको अगवा करने की। अब जाहिर है एक बात तो क्लियर हो गई, ये लोग हमारे जो मुकद्दस इदारे हैं जिनको हम अदाबर्स करते हैं, उनकी वजह से हम चैन से सोते हैं, इसमें क्या शक है। तो जिनकी वजह से हम चैन से सोते हैं उनको क्या फायदा, उनको क्या फायदा था इससे? यानी अगर वो कोई मैसेज भी देना चाह रहे थे तो मैसेज किसी मरियम को उठा लेते ना। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखिए तो समझ में आता है कि जैसे मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट चल रही है। वो इस तरह अगर आप मुशर्रफ दौर पे चले जाइए, क्या समझता है कोई एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुल्क का सदर के खिलाफ इतनी पावरफुल लॉयर्स की वकीलों के लेवल के ऊपर। हाँ वकीलों के लेवल की हाँ इतनी हाँ पावरफुल तहरीक, और मुशर्रफ उसके आगे दब गए। तो हाँ, जाहिर बात है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक और एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही होती है जो कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही लगता है बिल्कुल। क्यों मुशर्रफ के साथ भी ये था कि वकीलों की कोई इतनी बड़ी फोर्स थोड़ी होती है कि वो सड़कों को, रोडों को ब्लॉक कर दे, हड़तालें करा दे, लेकिन वो पूरा मीडिया को कवर कर लिया उन्होंने, और जनाब ऐसा एक माहौल बना दिया। और अंदर से भी कितना होता होगा दबाव, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है ना कि अंदर से कितना उनको खींचा जाता होगा। तो किसी ने कहा भी था, शायद अल्ताफ हुसैन ने उस जमाने में कहा भी था कि आप अपने अंदर चेक करें, अपने अंदर चेक करें कि आपके क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी यानी आपका मतलब है कि यहाँ पर भी कोई तीसरा ग्रुप है बिल्कुल, और जो, बहुत तरीके से उस ग्रुप ने काम यानी किया। इस वक्त यानी बाजवा के साथ हाथ हो गया है। बिल्कुल अतः बिल्कुल, आप पहले हम बिल्कुल सही बात पकड़ ली, बिल्कुल बात सही आदाब कर पकड़ लूं। अच्छा, तो उनके साथ हाथ हो गया। हाँ नहीं, बिल्कुल हाथ तो भाई जितना बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कमर जावेद बाजवा के साथ था। देखिए, अगर 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 जनरल बाजवा के साथ कोई ऐसी बात हो रही है तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि देखें वो हमारे सफ़े सालार है। और उनकी अगर हाँ, जो भी कर रहे हैं, जिस पार्टी को भी वो लाए हैं, वो मतलब जो भी पार्टी है वो अपनी पार्टी को दुरुस्त करें। लेकिन ये कि ये जो बात अब पॉइंट, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है यार, कि अगर इतना ज्यादा रेशा दवानियां हैं हमारे इदारों में, जो बाइज्जत इदारे हैं, तो इस तरह फिर ये मुल्क के बाकी इदारों का क्या हाल होगा?
बहुत बुरा हाल है। इसीलिए आज बाजवा साहब ने जो कोर कमांडर साहब को कहा है आज जो उन्होंने, तो मेरे ख्याल से शायद इस उसमें कुछ कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, देखिए नजर पड़ेगी इनकी। लेकिन ये है कि जहाँ तक बाकी इदारे की बात करें तो इससे बदतर हाल है। जब आर्मी का ये हाल हो तो आप अब अंदाजा ये जो लगाइए बात। अच्छा, अब ये जो एक थ्योरी का एक मतलब ज़ाहिर है लोगों को चैन तो नहीं आता है, एक थ्योरी ये चलाई चलाई जा रही है, या बल्कि बाकायदा शायद ये प्लांट की गई है कि जी ये सिंध हुकूमत का अपना काम था और वो डबल गेम खेल रही है और वो चाहती है कि अपने मसले भी हल करा ले और मरियम को भी साथ लेके चले और बीच के अंदर उनका भी हाथ था। तो क्या ये बाकायदा यानी प्लांट का करवाई गई है, सहाफियों को भेजी गई है जिन्होंने कुछ ने अडॉप्ट की है, कुछ ने नहीं की है। तो क्या ऐसा मुमकिन है, आप समझते हो कि ये पीपल्स पार्टी इस वक्त ये चीजें अफोर्ड कर सकती है? नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी तो इसमें नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो मैं नहीं कह सकता कि वो कोई कहे इसमें है। पीपल्स पार्टी तो इस टाइम ये गलती कभी नहीं करेगी, ये नादानी कभी नहीं करेगी। दूसरा ये सबसे सबसे जो अहम चीज आ रही है ना इसके अंदर, वो ये कि आप मतलब पीटीआई के कुछ ऐसे अवामिल या उनके वर्कर या जिम्मेदार जो भी बोले, जो कि पीटीआई की भी इमरान खान की भी नहीं सुनते होंगे वो 100%, और वो उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसमें। आपने एक बात नोट की, आज पूरे दिन तर्जुमान आते थे, आज इस मौजूद के तर्जुमानों की पूरी लाट गायब थी। आज गायब थे? अच्छा, सारे वो अकबर शहजाद और वो शहबाज गुल भी खामोश थे। वो कैसे एक दिन खामोश रह सकते हैं? चौहान सब गायब थे, जितने भी थे। पता नहीं अब तो गिना भी नहीं जाता, बहुत सारे तर्जुमान हैं इनके, लेकिन हाँ हाँ, सारे के सारे गायब थे। आज पूरे दिन मीडिया पे नहीं आए। ये अहम सामने पॉइंट है यार। आज ना शहबाज गुल के दीदार हुए, ना शबरी दिखे, ना वो मनु वो गरीब अपने शहजाद अकबर जी दिखे। उनके बगैर तो वो देख के मूड ऑफ होता है। अच्छा हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो कि इस मौजूद को तो, लेकिन अली जैदी को क्यों एंगेज किया? अली जैदी थे? अली जैदी, आप जाहिर बात है अली जैदी का आप अगर उनका ही माजी निकाल लीजिए, अभी ज्यादा पुराना तो नहीं है। एक लिफाफा आता है, उनको देख के चले जाते साइकिल हैं। पे आके लिफाफा दे गया था इनको। हाँ हाँ, ठीक है हाँ, ना। तो उसी लेवल पे खेला गया है, वही लेवल है, वही बिल्कुल लेवल है जो लेवल चल बिल्कुल। रहा था वो। तो इसका मतलब फिर वही है कि जो थर्ड पार्टी है वो ग्रो कर रही है, और इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग कुछ कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं पीडीएम वाले, तो इनको भी पीछे से कुछ थपकी है। यस बिल्कुल 100% है तब की। और जिस तरह भी इस तरफ जो जिस तरह ये प्लान किया गया है सारी चीजें, उसमें इसमें आर्मी के स्पेशली कमर जावेद बाजवा सबको ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई है इस हाँ, उसमें। तो मैं बात कर बहुत तो बहुत प्ले किया गया है बिल्कुल बाकायदा से हिसाब से। देखिए, इस बात की तौसीक इस बात से होती है जी, ये जो हम एक तीसरी थर्ड पार्टी की बात करें, जो कि अभी तक हमने नहीं सुना, कहीं और कहीं से नहीं आ रही है ये बात, कहीं और से। देखो, ये जब बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उसने काफी एग्रेसिव रहा और काफी उसने खुल के नाम लिया कि स्टेशन कमांडर और ये और वो, और मैं दोनों को डीजी रेंजर्स और अपना जो बाजवा साहब, इन दोनों से कहता हूँ कि इसकी तहकीक कराएं। और तो आप देखो कि विद इन फ्यू मिनट बाजवा साहब फोन कर रहे हैं हमारे मौजूद सिपह सालार, और किसको फोन कर रहे हैं यार? उनको वजीर आला को फोन करना चाहिए था, लेकिन वो फोन कर रहे हैं अपने 29 साल बिलावल को, बल्कि बकौल लोगों के बिलो रानी को। नहीं, इसमें क्या समझते हो ये कितना गहरा उसका असर पड़ा है बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, या उनके अंदर से जो भी कुछ तहरीक है उसको दबाने के लिए कुछ उन्होंने, क्या इसके बारे में बताओ। देखिए ये कॉरेस्पॉन्डेंट इनके आपस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बड़ी कंफ्यूज थी कि जैसे मुराद अली शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि आईजी के हवाले से कोई सवाल नहीं होंगे, और ना जवाब दिया। आपने सबने मीडिया पे देखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हाँ। मीडिया पे चला भी, उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद ये जब जैसे ही आईजी वाला छुट्टियों का सारा सिलसिला जब बढ़ा, पहले तो एक आईजी के वो थी छुट्टी के, और छुट्टी जिसको कहेंगे छुट्टी के अंदर रिजाइन किया, तो वो जब नीचे तक आया और वो मजीद नीचे एएसआई तक जा रहा था, तब बिलावल को बीच में आना पड़ा। और इस बीच में कोई ऐसा प्लान नहीं था पीपल्स पार्टी का कि बिलावल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो मामले को दूसरे अंदाज से टैकल कर रहे थे। और 100% कबर बाजवा साहब की बातचीत उससे पहले हुई है, लेकिन उन्होंने ऐलान इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया है। ऐसा अच्छा, नहीं तो कि बैठे हुए थे कि इंतजार में जैसे खत्म करेंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ, अच्छा, ये उन्होंने नहीं जाहिर बनता। कर दिया गुफ्तगू को, जो जो फोन है उसको उन्होंने जाहिर कर दिया, वो पहले ही हो चुकी थी बात इनकी। बिल्कुल तुम्हारे ख्याल में वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात हो चुकी थी?
बिल्कुल जो बात उन्होंने उनके साथ की, ब्रावो के साथ जो बात आर्मी चीफ की हुई है, यही तकरीबन ऑलमोस्ट बातें हुई हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया। लेकिन तो इस हिसाब से ISPR ने बाकायदा जो खबर रिलीज की इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10-15 मिनट के बाद। हाँ, ये काम बड़ी तेजी से हुआ आज इनका। तो लेकिन अभी तक जो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, जो नवाज शरीफ के इल्जाम हैं उसके बारे में कोई अभी तक वजाहत नहीं आ रही कुछ, यानी ये भी एक बड़ा मुहिम्मा है कि या ये नवाज शरीफ को बिल्कुल दरगुजर कर दिया इन्होंने कि वो बिल्कुल कोई उसकी अहमियत ही नहीं है, या इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब तो है लेकिन माहौल नहीं बन रहा है इनका, क्योंकि हर 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 कोई अपने अपने उसको कहते हैं ना पत्ते सेट कर रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब वो जवाब की शक्ल में आएगा या किसी और शक्ल में आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा और वो आइंदा चंद दिनों में ही होगा, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं इसमें बहुत बहुत कंफ्यूजन माहौल सियासत में पैदा हुआ है। सियासत वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, जो बहुत खतरनाक मोड़ पे चली गई ये चीजें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ से ही रोल प्ले किया जा रहा है, जो कि एक थर्ड पार्टी जिसको कहते हैं, जो वो बीच में पड़ी हुई है और मामला तो हो रहा है। मामला ऐसा नहीं है कि ये कोई मामला को बढ़ाना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट या सियासतदान चाह रहे हो। मैं नहीं समझता, सियासतदान तो कभी नहीं चाहेंगे। और जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम का शिकार हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। तो एक बात और, एक बात महसूस नहीं कर रहे हो ये कि ये कराची के अगर महाज पे देखें तो ये पीछे से लंदन से खामोशी नहीं है? इतने अहम मौजू के ऊपर लंदन खामोश नहीं है? हाँ, बिल्कुल खामोश है। इसकी वजूहत है ना, ये बातचीत का मैंने कहा ना कि जो बीच में लोग मुलविस हैं, जो दोनों तरफ मामले को सेटल कर रहे हैं, वो अभी चाह ये रहे हैं कि दोनों तरफ से कुछ मजीद अब गोलाबारी ना हो। तो इस नहीं,